ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर साल फुलेरा दूज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन मनाया जाता है। फुलेरा दूज मथुरा वृंदावन समेत पूरे ब्रजमंडल में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्राण प्रिया राधा रानी को समर्पित है। फुलेरा दूज से ही होली की त्योहार की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन फूलों से होली खेलने का विधान है। इस बार फुलेरा दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा और क्या रहेगा इसका मुहूर्त, आइए जानते हैं। फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी 11 मार्च सोमवार को सुबह 10:44 पर और फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि समाप्त होगी 12 मार्च 2024 को दिन मंगलवार सुबह 7:01 पर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार फुलेरा दूज का त्योहार 12 मार्च उदय तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा रानी के ऊपर फूल अर्पित किए थे, फिर राधा रानी ने भी कृष्ण जी के ऊपर पुष्प हर्ष से फेंके थे। तब से यह त्योहार फुलेरा दूज के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। इस दिन ब्रजभूमि में फूलों से होली खेली जाती है। यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाकर होली खेलते हैं। फुलेरा दूज का दिन शुभ होता है और इस दिन कोई अशुभ मुहूर्त पूरे दिन नहीं होता। इस दिन किए गए सभी कार्य अक्षय को प्राप्त होते हैं और वह सफल भी होते हैं। इस दिन विवाह भी किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों के बीच सदैव प्रेम बना रहता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त के कर सकते हैं क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे दिन कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है और घरों में फूलों से रंगोली भी बनाते हैं। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाते हैं और राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेलते हैं। तो इस साल 2024 में फुलेरा दूज का त्योहार उदय तिथि के अनुसार 12 मार्च दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। फुलेरा दूज का ही दिन एक ऐसा दिन होता है जो सभी दोषों से मुक्त होता है और सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह दिन अपने आप में ही बहुत शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं क्योंकि यह दिन हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुलेरा दूज के दिन विशेष तौर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं पूजा कैसे की जाती है। इस दिन अपने घर और मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को खूब सुंदर सा सजाएं और इसमें रोशनी भी लगाएं। इसके बाद राधा और कृष्ण को पीले वस्त्र पहनाएं। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं और राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू के भी भोग लगाएं। घी का दिया जलाएं और विधिवत पूजन करें। इसके साथ ही हमें इस दिन भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण के मंत्र और उनके स्तोत्र की भी स्तुति करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा और श्री कृष्ण को गेंदे समेत 7 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री कृष्ण और राधा रानी को गेंदे की ही तरह तरह की वैरायटी, गुलाब, चमेली, कमल, हरसिंगार, डहेलिया, गुलदाउदी और सभी फूलों को विशेष रूप से श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इस दिन हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दिन हमें अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को गुलाब और कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। फुलेरा दूज के भगवान कृष्ण और राधा रानी को पूजा के बाद गुलाल भी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में तथा हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। फुलेरा दूज के दिन आप बेझिझक सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप सभी जानवरों को हरा चारा अवश्य ही खिलाएं। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से कोई चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और जल्द ही आपका विवाह भी होगा। आप चाहे तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी विवाह कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन भूलकर भी राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा अलग अलग न करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। फुलेरा दूज के दिन जो गुलाल राधा और कृष्ण जी को अर्पित करें वो भूलकर भी पैरों के नीचे न आने पाए। ऐसा होने पर दोष लगता है।
फुलेरा दूज के दिन भूलकर भी किसी की निंदा न करें और न ही किसी कृष्ण भक्त का अपमान करें। इस दिन किसी भी गाय बछड़े को न मारें और न ही उन्हें सताएं। इस दिन आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। एक माला आप इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। और कृष्ण स्तुति मंत्र इस प्रकार से है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये कृष्ण स्तुति मंत्र हैं, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात आप श्री कृष्ण जी की आरती गाएं। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण तथा राधा रानी को माखन मिश्री दूध से बनी विभिन्न प्रकार की मिठाई तथा पोहे का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इस बार फुलेरा दूज पर कुछ उपाय करके अपनी परेशानी को खत्म भी कर सकते हैं। इसके लिए आप फुलेरा दूज के दिन अगर सच्चे मन से भोजपत्र पर पीले रंग के चंदन से अपने पति का नाम लिखकर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान को अर्पित करें तो इस उपाय से वैवाहिक जीवन में चले आ रही परेशानियों का अंत होता है। और अगर आपके घर की लड़की के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो फुलेरा दूज पर ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करवाएं। इससे अवश्य ही लाभ होगा। आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। इन सभी उपायों के साथ ही आपको फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी। आइए सुनते हैं फुलेरा दूज की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण लंबे समय से अपने कार्य में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी बहुत दुखी रहने लगी। राधा रानी के दुखी होने के कारण प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग गया था। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति की हालत को देखकर राधा रानी का दुख और नाराजगी को दूर करने के लिए उनसे मिलने के लिए गए। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिले तो राधा रानी और गोपियां प्रसन्न हो गई और चारों ओर फिर से हरियाली छाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी के ऊपर फेंक दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी श्री कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। इस प्रकार हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। यह सब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। तब से इस तिथि को फुलेरा दूज के नाम से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।